हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 देखने हैं, सो क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ आई आइकन पे दिख रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो थ्योरी डिस्कस करी है उसके साथ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं: साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटैंजेंट। तो साइन को हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं साइन, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, टैंजेंट को बोलते हैं टैन, कोसीकेंट को बोलते हैं कोसेक, सीकेंट को बोलते हैं सेक एंड को टैंजेंट को हम लोग बोलते हैं कॉट। ओके, सो इन सब के फॉर्मूले आगे लिखे हैं, तो देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा। साइन ऑफ एंगल ए होगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बीसी डिवाइडेड बाय एसी। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। टैंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज BC अपॉन AB। कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय BC। ये अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन साइन के बराबर है, ठीक है। सीकेंट या फिर सेक ऑफ एंगल ए हो जाएगा AC अपॉन AB विच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये अगर आप देखोगे ये 1 अपॉन कॉस के इक्वल है। एंड कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये अगर आप देखोगे तो ये 1/tan या फिर कॉस बाय साइन के इक्वल है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप इन रेशियोज को कैसे याद रख सकते हैं ये मैंने पिंड कमेंट में बताया है, डू चेक इट। एक छोटा सा ट्रिक होता है, तो नीचे पिंड कमेंट में जाओ और इसको चेक करो। तो विद दिस let us move on to question number 7 of exercise 8.1। तो exercise 8.1 का question number 7 कहता है if cot theta is equal to 7/8 evaluate। फर्स्ट हमको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू evaluate करना है, सेकंड हमको cot square theta का वैल्यू evaluate करना है। सो गिवन क्या है, हमको गिवन है cot theta is equal to 7/8। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल को बोलते हैं ABC, राइट एंगल इज एट पॉइंट बी। तो इसको मैंने अगर थीटा बोला, कॉट थीटा का मीनिंग क्या हुआ? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, या फिर एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ओके, सो इस वीडियो के लिए मैं एडजेसेंट बाय ऑपोजिट का नोमेनक्लेचर यूज करने वाली हूँ। तो अब मेरे को बताओ एडजेसेंट क्या हुआ एंड ऑपोजिट क्या हुआ। वीडियो को पॉज करो, सोचो एंड फिर चेक करो। ओके, सो एडजेसेंट एंगल थीटा का होगा AB, ऑपोजिट होगा BC। ये गिवन है 7/8 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज AB को मैं बोल सकती हूँ 7x, BC को बोल सकती हूँ 8x। लेट अस कैलकुलेट AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज नथिंग बट 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। तो ये हो गया 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। अब जल्दी से इसको ऐड करके बताओ क्या आएगा। सो दिस इज नथिंग बट 113x स्क्वायर AC स्क्वायर। ओके, सो AC का वैल्यू कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 113x। अब मैंने AC कैलकुलेट क्यों किया है भाई, क्या जरूरत थी? तो AC कैलकुलेट करने की जरूरत ये थी कि मेरे को दिख रहा है हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। दोनों ही साइन थीटा और कॉस थीटा में यूज होता है हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ठीक है। तो चलो इवैल्यूएट करते हैं। लेट अस इवैल्यूएट
फर्स्ट 1 + sin θ into 1 - sin θ divided by 1 + cos θ into 1 - cos θ। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? मैं यहां पर फिगर ड्रॉ कर रही हूं। ABC, दिस इज थीटा। ये 7 है, ये 8 है, ये 113 का रूट है। ओके, so sin theta would be perpendicular upon hypotenuse, which would be BC divided by AC into 1 minus BC divided by AC upon 1 plus cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? AB अपॉन AC into 1 minus AB अपॉन AC। ओके, सो चलो अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। वी नो A+B इंटू A - B क्या होता है? 1 - AC का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस AB/AC का होल स्क्वायर। हाउ? A+B टाइम्स A - B इज इक्वल टू A² माइनस B²। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? 1 माइनस BC का वैल्यू कितना है? 8x। AC का वैल्यू कितना है? √113x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 113 का रूट का होल स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया आपका 49/64। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 49/64। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखा है साइन और कॉस के फॉर्म में, फिर हमने साइन और कॉस के वैल्यूज को रिप्लेस करा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। फिर कुछ नहीं, बस हमने वैल्यूज डाल दी और उसको सिंप्लीफाई करा। ओके, अब सेकंड हमको क्या इवैल्यूएट करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी आपको ये नोमेनक्लेचर मिले, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये चीज याद रखनी है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, ये हर बार ब्रैकेट ना लगाना पड़े, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट अस कैलकुलेट कॉट थीटा का होल स्क्वायर या फिर कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। एडजेसेंट क्या हुआ? AB/BC विच इज 7/8। ये हमको गिवन भी है। एंड cot square theta is equal to cot theta into cot theta, which is nothing but 7/8 का होल स्क्वायर या फिर 49/64। सो दोनों ही एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करके हमारे पास वैल्यू सेम आता है 49/64। इट मींस ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक भी कर सकते हैं, बट ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। So with this, we have completed question number 7. I hope everything is clear. एंड अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताओ। एंड आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर लो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। चलो चेक करते हैं। गिवन क्या है? 3
कॉट ए इज इक्वल टू 4 या फिर कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ओके, तो कॉट ए है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट विच इज 4/3 विच इज ए बी बाय बी सी। तो ए बी कितना हो जाएगा 4x, बी सी कितना हो जाएगा 3x। तो यहां हम बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। सो ये है 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर विच इज 25x स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 5x। ओके, सो अब हमको AC का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है एंड BC का वैल्यू पता है। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। सो मैं यहाँ पर वैल्यूज फिर से लिख दे रही हूँ बिकॉज इफेक्टिवली हमारा ट्राइंगल सेम ही रहेगा। ओके, सो ABC 95 4 3। ओके, सो tan स्क्वायर A बताओ, पहले बताओ tan A कितना होगा। 1 माइनस tan A का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली tan तो सेम ही रहेगा, बस प्लस साइन चेंज हुआ। ओके, सो 1 माइनस बी सी बाय ए बी हो गया 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। दिस इज नथिंग बट 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25। So left hand side is equal to 7/25. Okay. Let us now evaluate right hand side. Cos square A minus sin square A. So cos square A कितना हो जाएगा base upon hypotenuse and sin square A हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse. So this is 4/5 का whole square minus 3/5 का whole square. ये क्या हो गया 16/25 minus 9/25. This is nothing but 7/25 which is equal to LHS. तो LHS is equal to RHS. इसीलिए ये एक्सप्रेशंस जो है ये इक्वल है। ओके, सो दे बोथ आर इक्वल। ओके, so with this we have done question number 8. Let us start with question number 9. Question number 9 says in triangle ABC right angled at B। तो ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC जिसपे B पे राइट एंगल है ABC। ओके, if tan A is equal to 1/√3, गिवन क्या है tan A is equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट ए है sin A cos C प्लस cos A sin C, पार्ट बी है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, सो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज BC बाय AB या फिर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये हो गया 1/√3। इसका मीनिंग क्या हुआ, BC इज इक्वल टू 1x ले लेते हैं एंड AB को हम लोग √3x ले लेते हैं। सो 1x एंड √3x। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा 1x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर। तो AC हो जाएगा 2x। ओके, सो लेट अस नाउ इवैल्यूएट
अब हमको, मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर दे रही हूँ बिकॉज फिगर वुड बी सेम. सो ए बी कितना है, √3x, बी सी कितना है 1x एंड ए सी इज 2x. ओके, सो अब इवेल्युएट करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. सो अब बताओ साइन ए कितना होगा. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन ए के ऑपोजिट क्या हुआ, बीसी. हाइपोटेन्यूज हुआ एसी. कॉस सी क्या होगा, कॉस सी, कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. सो यहां पर सी के एडजेसेंट इज बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी. सिमिलरली कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. एंगल ए के एडजेसेंट इज ए बी and hypotenuse is AC. Sin C will be opposite by hypotenuse, which is AB by AC. Okay, so ये क्या हो गया, BC by AC का whole square plus AB by AC का whole square. So BC square plus AB square upon AC square. करेक्ट. अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो यहाँ पे हमने अभी यूज करा है, राइट. AC square is nothing but AB square plus BC square, correct? So this is nothing but AC square upon AC square, which is equal to 1. How? AC square is equal to AB square plus BC square using Pythagoras theorem. So अब आपने एक चीज नोटिस करी, हम लोगों को ये वैल्यू 2x कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पर, राइट. हम लोग पाइथागोरस से डायरेक्टली AC को ही यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने. This is equal to 1. Okay, let us try and solve part 2. Part 2 says evaluate, find the value of cos A cos C minus sin A sin C. ठीक है. सो cos होता है adjacent by hypotenuse, A का adjacent is AB by AC into C का adjacent है BC, hypotenuse AC, minus sin होता है opposite by hypotenuse. So A के opposite is BC, hypotenuse AC. Sin C, C के opposite is AB and hypotenuse is AC. So this is nothing but AB times BC upon AC square minus AB times BC upon AC square, which is 0. तो ये second expression का value है 0 and first expression का value है 1. Okay? So I hope both of these parts are clear. With this, we have completed question number 9. इस question में हमको ये calculate करने का जरूरत ही नहीं था. So we did not have to calculate this. हम ये step यहाँ पे skip कर सकते थे. But calculate कर लिया तो भी कोई issue नहीं है, okay? Ultimately हमने उसको use कर लिया है. Let us move on to question number 10. Question 10 कह रहा है in triangle PQR right angled at Q, okay? कुछ नया, PQR right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeters and PQ is equal to 5 centimeters. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ठीक है. So हमको ये values determine करनी है. It means मेरे को PR, RQ and PQ के values पता होने चाहिए. Okay. So using Pythagoras theorem, PR का होल स्क्वायर क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ठीक है. PR एंड QR का सम 25 है. सो मैं क्या करूंगी, मैं ना बस PR स्क्वायर कैलकुलेट करती हूँ एंड RQ या QR को मैं लिख देती हूँ 25 माइनस PR. हाउ, गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ओके, का होल स्क्वायर. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा सिंपली PR स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस
2 into 25 into PR, और PR square is equal to 25 plus 625 plus PR square minus 50 PR. So PR से PR कैंसिल हो गया. 50 PR is equal to 650. तो PR कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर्स. एंड QR कितना आ जाएगा? 25 minus 13 which is 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है. सो PR आ गया है आपका 13 सेंटीमीटर्स एंड QR आ गया है 12 सेंटीमीटर्स. ओके. सो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ. PQR 5 12 13. सो साइन P कितना हो जाएगा? साइन P विल बी, P के ऑपोजिट क्या है? QR. ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 12 by 13. cos P हो जाएगा adjacent by hypotenuse which is 5 by 13. एंड tan P हो जाएगा opposite by adjacent which is 12 by 5. So sin P 12 by 13, cos P 5 by 13, tan P 12 by 5. So with this we have completed question number 10. अब करते हैं question number 11. So question number 11 में we have to answer कि इन सब में से, इन statements में से कौन सा true है and कौन सा false है. Okay. So first is the value of tan is always less than 1. So कोई भी counter example सोचो जिसमें tan का value greater than 1 हो. यही एक counter example है question number 10 that we did. So ये false statement है. How? Consider triangle PQR. अब इस ट्राइंगल PQR में आप कंसिडर कर लो कि भाई PQ 5 है, QR 12 है, PR 13 है. तो tan P कितना हो जाएगा? या ओके, लेट मी राइट इट एज A. तो tan A क्या हो जाएगा? RQ by AQ which is 12 by 5 which is greater than 1. Okay, so this statement is false. Correct statement क्या होगी? It is not always less than 1. Okay, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है. Next statement is sec A is equal to 12 by 5 for some value of angle A. ठीक है भाई. So sec क्या होता है? sec होता है 1 upon cos. करेक्ट. सो sec क्या हो गया? 1 upon cos या फिर hypotenuse divided by adjacent. So for this, if it is equal to 12 by 5, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज होगा 12x. ये कोई एंगल A है एंड एडजेसेंट हो जाएगा 5x. सो ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? हाइपोटेन्यूज इज 12x, एडजेसेंट इज 5x. तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ x टाइम्स रूट ऑफ 144 माइनस 25. आप BC भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, AB भी कैलकुलेट कर रहे हो, एंड यू कैन सी कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है विच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट B. ओके, सो sec A can be 12 by 5 for some angle A. Okay, so this statement is true. अब चलते हैं पार्ट 3 करते हैं. पार्ट 3 बोल रहा है cos A is abbreviation for cosecant of angle A. This statement is false. False. Cos is abbreviation for cosine of angle A. cosecant को हम लोग बोलते हैं cosec. ठीक है. cot is the product of cot and A. तो देखो, कुछ भी करना पर ट्रिग्नोमेट्री में नेवर एवर से
कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, ये नहीं होता है भाई, ये नहीं है। ओके, कॉट एक फंक्शन है, हम लोग बोल रहे हैं कॉट ऑफ ए। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि कॉट इनटू ए, प्रोडक्ट नहीं है, कॉट एक फंक्शन है जो कि ए पर लग रहा है एंड ये आपको एक वैल्यू देगा। ओके, सो दिस इज फॉल्स। नेवर एवर से दैट cot a is the product of cot a, cot and a। cot is a function, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस एंगल a के लिए। sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। Let us evaluate this। ठीक है, सो sin theta क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज थीटा, ए बी सी। अब इसको बोला इसने, ये मान लो कि ये 4/3 है, तो 4/3 होगा, इट मीन्स दिस इज 4x, दिस इज 3x, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, राइट। बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो तो परपेंडिकुलर से ही कम रह गई है, राइट। सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट एंड बेस, दोनों से बड़ी होगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, देयरफॉर साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 रहेगा। इसका मतलब साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, साइन हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, साइन थीटा भी लेस देन 1 रहेगा, कॉस थीटा भी हमेशा लेस देन 1 रहेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको समझ आया हो, एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, and next वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का, तो गो अहेड, इस वीडियो को देखो। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग फिर से एक क्रैश कोर्स के तौर पे कवर करेंगे, जिसमें मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज उस वीडियो का भी आप वेट करना। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।